को जितनी भी सरकारें आई हैं, किसानों को छला ही गया है। भोला भाला किसान हमारा हर स्तर पर छला जाता है। चुनाव आने से पहले उसको लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, उसके बाद किसानों की दशा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे बिजली का जो विद्युत का निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी किसानों के लिए कई वर्षों से, विगत वर्षों से हम लोग जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। आगाह करना भी चाहूंगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसके साथ आप खिलवाड़ न करें। सम्मान निधि आप 6,000 रुपए देकर के किसान का भला नहीं हो सकता। आप जितना भी निजीकरण हो रहा है, सरकार जो है अपने अपने चहेतों को, जो भी कंपनियां हैं, उनको एक निजी लाभ देने के लिए ये सब चीजें कर रही हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि किसान की मांगों को लेकर के जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, उनके आदेशानुसार हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में हर जन है। आरपीआर न्यूज टीवी इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड हरिद्वार में। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी से जानते हैं प्रदेश की समस्या के बारे में। प्रदेश की समस्या क्या है, किसानों के मुद्दे। स्वागत है आपका। जैसे कि अपने प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ भी है, किसानों का गढ़ भी है। इसमें प्रमुख मुद्दे किसानों के क्या रहते हैं? देखिए, अभी तक किसानों को जितनी भी सरकारें आई हैं, किसानों को छला ही गया है। भोला भाला किसान हमारा हर स्तर पर छला जाता है। चुनाव आने से पहले उसको लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, उसके बाद किसानों की दशा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे बिजली का जो विद्युत का निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी किसानों के लिए कई वर्षों से, विगत वर्षों से हम लोग जो है बहुत लंबी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर उस पर चिंतन मनन करते हैं। उन्होंने एक आवाज उठाई है किसानों के लिए, और हम लोग उस चीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उनके आदेशानुसार। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे हरिद्वार में राष्ट्रीय अधिवेशन आज 3-4 वर्षों से हम लोग एक प्रमुख मांग यहाँ लेकर के चलते हैं, किसान सम्मान निधि। किसानों के साथ जो सम्मान निधि के नाम पे सरकार खिलवाड़ कर रही है, मैं सरकार को से निवेदन करना चाहूंगा, आगाह करना भी चाहूंगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसके साथ आप खिलवाड़ न करें। सम्मान निधि आप 6,000 रुपए देकर के किसान का भला नहीं हो सकता। आप किसान सम्मान निधि को कम से कम 20,000 रुपए करें। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज विगत 3 वर्षों से इस मांग को लेकर के लगातार हम लोगों का संघर्ष जारी है, और उम्मीद है कि सरकार ही कोई न कोई फैसला लेगी। जैसे कि इस वक्त विद्युत विभाग के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है बिजली का भी। जैसे पहले किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिल पाती थी सरकार के द्वारा, क्या प्राइवेट कंपनियां सरकार की जो निजीकरण होने के बाद में क्या किसानों को लाभ दे पाएगी? देखिए, जितना भी निजीकरण हो रहा है, सरकार ने अपने चहेतों को, जो भी कंपनियां हैं, उनको एक निजी लाभ देने के लिए ये सब चीजें कर रही हैं, और हमारा संगठन पूरा कड़ा विरोध करता है। जैसे अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे गए, उनको मैं देखता हूं कि विद्युत विभाग में ही उनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर ये बड़ी समस्या आती है। एक तबका अपने निजीकरण जो सरकार कर रही है, ये कंपनी अपना निजी लाभ लेकर के किसानों को और परेशान करेगी। अगर सरकार ने इसको हमारी मांग को नहीं माना, या निजीकरण के विरोध को हमारा स्वीकार नहीं किया, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन। लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और विगत जैसे कि कृषि कानून भी आया था, उसके ऊपर भी लगातार किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, और उसको सरकार को आखिरकार खारिज करना पड़ा, वापसी लेना पड़ा। क्या कि सरकार ये समझ में नहीं आता है कि आगे चल के धरना प्रदर्शन भी होगा, देश में विरोध भी होगा इन कारणों से? क्या किसान के जो सरकार के जो मुआवजे हैं, जो बैठे हैं, जो उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको समझ में नहीं आती सारी चीजें? देखिए, हमारे वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि मांगों को लेकर के जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा, हमको आंदोलन करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, उनके आदेशानुसार हम उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर जनपद में इन सभी मांगों को लेकर के हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, और अपनी सरकार से बात पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि इनका भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति का अधिवेशन हरिद्वार में होने जाना है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शुक्ला जी ने हमसे वार्तालाप करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।